किसी ने मुझे एक बड़ा अच्छा विचार भेजा। भारतीय मनीषा में समय के 4 विभाग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भारतीय विज्ञान ऐसा विचार करता है, वैदिक विज्ञान। महामहिम, जब सतयुग में युद्ध होता है तब 2 ग्रहों के बीच युद्ध होता है। 2 planets were fighting, दैत्यलोक और देवलोक। जब त्रेता में युद्ध होता है तो 2 देशों के बीच में होता है। श्रीलंका और अयोध्या उस समय स्ट्रगल में है। जब द्वापर में युद्ध होता है तो एक परिवार के बीच होता है। कौरव और पांडवों के इतिहास में युद्ध का वर्णन है, पर वर्तमान समय में जब युद्ध होता है तो एक व्यक्ति के भीतर होता है। कुछ हिस्सा राम का है, कुछ हिस्सा रावण का है। सुबह सुबह ठीक 4 बजे उठना हो, अलार्म बजता है, राम कहता है उठ जा, अंदर बैठा रावण कहता है स्नूज, थोड़ी देर बाद उठते हैं। सत्य बोलना हो तो राम कहता बोलो, और रावण कहता नहीं, कैसे काम चलेगा। ये जो स्ट्रगल ऑफ थॉट्स, ये जो अंतर्द्वंद, अंतर मानसिक युद्ध शुरू हुआ जीवन में, इस अंतर मानसिक युद्ध में कौन जीतने वाला है। जब अंदर बैठा रावण और राम लड़ रहे हो तो कौन जीतने वाला है। हमने जिसको समर्थवान बनाया है वो जीतेगा। द वन हु गॉट द फीड विल गेट द विक्ट्री। हमारे भीतर बैठे रावण को बल देने के लिए बहुत से साधन हमारे पास है, बहुत से साधन। एक इटालियन फिलोसोफर हुआ बेनमीज, उसने एक बहुत अच्छी बात कही। न्यूज़पेपर्स का युग आ गया था, दो ही वॉज अ क्रिश्चियन, और पहले सुबह सुबह शास्त्र पढ़े जाते थे, गीता पढ़ी जाती थी, बाइबल पढ़ी जाती थी। जब न्यूज़पेपर का युग आया तो बहुत सारे लोग अखबार पढ़ने लगे। तो बेनमीज से किसी ने पूछा कि सुबह सुबह स्क्रिप्चर्स को छोड़कर न्यूज़ क्यों पढ़ता है आदमी। तो बेनमीज ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब व्यक्ति सुबह सुबह उठता है तो उसकी चेतना जागृत होती है और वो सोचता है मैंने कल क्या क्या किया था, क्या अच्छा किया था और क्या गलत किया था। उस टाइम अगर गीता पढ़ लें तो और ही झंझट हो गया, क्योंकि गलत करने वाला नरक में जाता है। पर अखबार पढ़ लो तो थोड़ी सांत्वना होती है, दैट आई वाज नॉट अलोन। बहुत सारे लोग यही काम कर रहे थे। एंड देन वी गेट यूज्ड टू ऑफ द सिचुएशन। हु इज एम्पावर्ड विल गेट द विक्ट्री। हमारे रावण को बल देने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं खड़ी हैं, पर मुझे लगता है जब हमारे आदरणीय धनकर परिवार इस प्रकार के समायोजन करता है तो हमारे अंदर बैठे हुए राम को संवर्धन मिलता है। जब इस देश में राम मंदिर की स्थापना होती है तो मन के अंदर राम को संवर्धन मिलता है। तब ये लगता है नहीं, अगर किसी दूसरी की स्त्री पर अत्याचार किया जाए तो राम जैसा विचार उसका दंड अवश्य देगा। अगर रावण का संवर्धन हुआ तो फिर अत्याचार सहज हो जाएगा, और राम का संवर्धन हुआ तो उसका विरोध सहज हो जाएगा। इस आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रवण की परंपरा, क्योंकि कोर तक जानी है, कोर तक जानी है बात। जब ट्रीटमेंट अंदर की लीकेज का होना हो तो फिर एक होल के द्वारा क्रिएट करके उसको रिपेयर किया जाता है। वो प्रोसेस, वो पैसेज जो कोर तक जा रहा हो वो उसको ठीक कर सकता है। इसलिए भारतीय मनीषा ने श्रवण की विधि तैयार करी, क्योंकि इस श्रवणेंद्रियां हमारे अस्तित्व के भीतर तक जाती हैं। जब कोई व्यक्ति सो रहा हो उस समय कोई सा भी कार्य उसको नहीं उठा सकता, केवल आवाज उठा सकती है, क्योंकि सोते समय भी उसकी आवाज खुली है, कान खुले हैं। और जब व्यक्ति उड़ जाता है तब उसकी चेतना हर क्रिया में भिन्न होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से जब युद्ध न करने की बात कहते तो श्री कृष्ण सबसे पहले कहते त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। स्वामी विवेकानंद का हर चित्र कहता उत्तिष्ठ जागृत। अब कोई प्रश्न करे मैं तो उठकर ही आया हूं, तो किस उठने की बात है। एक जागृत का प्रत्येक कृत्य उठा होता है।
महामहिम जब पहली बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे धर्म संसद में उद्बोधन देने के लिए, कुछ वर्षों पहले उसके 125 वर्ष भी पूरे हुए थे और सौभाग्य से उस संसद में पीछे बैठे उस सभा को प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। जब पहली बार वो यहां से निकले, रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे थे और वो अपनी गुरु मां शारदा को प्रणाम करने गए। कहते मां शारदा रसोई की तैयारी कर रही थी और बैठी बैठी साग सब्जी लिए बैठी थी। स्वामी जी पहुंचे और मां को प्रणाम किया कि तू आशीर्वाद दे, मैं परदेश जा रहा हूं कुछ सनातन धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। तो मां ने आशीर्वाद देने से पहले कहा, बेटा जरा चौका में से चाकू ले आना। स्वामी जी चौके में आशीर्वाद मांगने आया और ये मुझसे कह रही है चाकू ले आना। बिना प्रश्न किए स्वामी जी गए और रसोई में से चाकू लेकर आए। चाकू उन्होंने पकड़ाया और मां ने बड़ा आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने पूछा चाकू पकड़ने के बाद आशीर्वाद क्यों दिया? तो मां ने कहा, मैं ये देखना चाहती थी कि तू मुझे चाकू कैसे देता है। जब स्वामी जी ने चाकू दिया था तब उसका पैनापन स्वामी जी के हाथ में था और जहां लकड़ी का कब्जा होता है वो मां शारदा की तरफ था। मां ने कहा, जो समस्या अपने ऊपर ले ले और सुविधा दूसरे को दे दे, ऐसा ही मैसेंजर सनातन संस्कृति का विस्तार धरातल पर कर सकता है। और तब आशीर्वाद दिया। हर एक छोटा सा कृत्य उस व्यक्ति का जागृत होता है। इसी आध्यात्मिक अनुभूति के प्रकाश के लिए ये 4 शब्दों में, अक्षरों में भागवत शब्द का निर्माण हुआ। भा, ग, व और त। सबसे पहले वकील साहब, त शब्द अक्षर, त का मतलब होता है त्याग। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो चीजों का त्याग शुरू करना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ। भागवत की कथा किसी पुराण की कथा नहीं है, मेरी और आपकी कथा है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो त्याग शुरू करना पड़ेगा। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, मेरा भी ऐसा किसी अत्यंत संवैधानिक क्षेत्र में कुछ कहने का प्रथम अनुभव है, इसलिए मैं पूर्ववर्ती ही निवेदन करूं, कोई बात इधर उधर जावे तो बालक समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। पर आज आप देखें तो चिकित्सकों के अस्पतालों में बिना खाया हुआ व्यक्ति कम ही दिखता है, ओवर ईटिंग वाली ज्यादा दिखते हैं। त्याग से शरीर की शुरुआत होती है। अन्न की सीमितता। A very famous nature therapists have said that you should drink the food and you should chew the water. At least 40 times. If you chew a food, it would become liquid. धीरे 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 महामहिम एक मूर्ति में से, एक पत्थर में से मूर्ति बनानी हो तो चीजें निकालनी पड़ती हैं। एक व्यक्ति ने राजस्थान से लाकर के बहुत कीमती पत्थर का टुकड़ा दिया, उसकी कीमत 500 रुपया थी। केवल 500 रुपए का छोटा सा पीस था, बिल्कुल सफेद। 1 वर्ष के बाद वो उसी दुकान से गुजर रहा था और देखा नीचे प्राइस टैग लिखा था 50,000 रुपया। वेट भी कम हो चुका था, शेप भी पतला हो चुका था, वॉल्यूम और मास भी छोटा था। उसने रोक करके पूछा, ये क्या हुआ? तूने वजन भी कम कर दिया और दाम बढ़ गया, ऐसा तूने इसमें क्या जोड़ा? मूर्तिकार बोला, मैंने इसमें कुछ न जोड़ा, मेरी टांसी और हथौड़ी चलती रही और इसमें से जितना एक्स्ट्रा था वो निकलता गया। और जैसे जैसे मैं एक्स्ट्राज निकालता गया, आवश्यक पास रखता गया, उतनी मूर्ति सुंदर होती गई। और 50,000 तो मेरी लिमिटेशन है, किसी बड़े शोरूम में होती तो 5 लाख भी लिखा जा सकता है। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो त्याग का अभ्यास आवश्यक है। मन को स्वस्थ रखना हो तो वैराग्य का अभ्यास आवश्यक है। भागवत। वैराग्य का मतलब
छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाना नहीं होता। वहां भी कहां जाएंगे, सुपर फैसिलिटीज हैं आज हिमालय में। रिनाउंसिएशन का मतलब यह है लेट गो, लेट गो करना। सबसे बड़ा वैराग्य है लेट गो करना। इस फूल का वजन 1 ग्राम होगा, पर मैं अगर इसको 20 घंटे तक यूं पकड़ के खड़ा रहूं तो 20 घंटे के बाद ये फूल मुझे 2 टन से भी ज्यादा हैवी लगेगा। और 20 घंटे के बाद भी जब इस फूल का वेट मेजर किया जाएगा तो 1 ही ग्राम निकलेगा। हम अपनी लाइफ में सिचुएशंस को जितना होल्ड करते हैं वो उतनी हैवी होती है, और जब हम उसको लेट गो करना शुरू कर देते तब बड़ी लाइट होती है। इससे बड़ा वैराग्य दूसरा नहीं हो सकता। रिनाउंसिएशन है फ्लो के साथ आगे बहना, फ्लो के साथ आगे बढ़ जाना। मन को स्वस्थ रखना हो तो वैराग्य का अभ्यास कीजिए, वैराग्य का अभ्यास कीजिए। आज तो बड़ा आसान है, हम बियर्ड बढ़ा लें, बाल बढ़ा लें, जितने कपड़े पहनेंगे उतनी बड़ी यश हो जाएगा। और इस व्यवस्था से अगर आप मुझे देखें तो उल्टी परिभाषा ही मिलेगी। महामहिम तो मुझे वर्षों से देख रहे हैं। वैराग्य का शरीर से कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी टक्सीडो में और बहुत ऑफिशियल ड्रेस में भी व्यक्ति वैरागी हो सकता है, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में भी। बस इतना सा विचार कर लेना है। टेम्पररी को परमानेंट मान लेना राग है, परमानेंट को भी टेम्पररी मान लेना वैराग है। इतनी सी परिभाषा है बस। बुद्धि को स्वस्थ रखना हो तो ज्ञान की आवश्यकता है, भागवत। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो त्याग, मन को स्वस्थ रखना हो तो वैराग। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को वो वैराग का उपदेश दे रहे हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना, डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग इट, आई एम डूइंग इट थ्रू यू। हम इतना ही मन में विचार कर ले में तो बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं कि पूरा अस्तित्व अगर कैपेबिलिटी देता है तो वो हमें करने का आधार भी प्रदान करता है। बुद्धि का विकास ज्ञान से होता है, नॉलेज। महामहिम धर्म उसको नहीं कहते जो चमत्कार दिखाता है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। धर्म उसको नहीं कहते जो चमत्कार दिखाता, धर्म उसको कहते जो समझदार बनाता है। चमत्कार से ना समझी का मतलब ही चमत्कार होता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था कल की अवतार। और महामहिम उस किताब में वर्णन था कि सीढ़ी अपने आप चलेगी और आप एक जगह खड़े होंगे और चौथी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और आप सामने जाएंगे और दरवाजा खुल जाएगा, और आप बैठेंगे और हवा में उड़ते कहीं और चले जाएंगे। और जब गांव गांव में लोगों ने वो किताब पढ़ी तो लोगों ने कहा ये लिखने वाला आदमी डिप्रेशन में मालूम पड़ता है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और आज ये घर घर में दृष्टि आती है, कहते ये चमत्कार कहां से संभव है। ना समझ ही चमत्कार की अस्तित्व को मानता है। आज भी बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से किसी व्यक्ति को लाकर गुड़गांव के किसी हाईटेक मॉल में खड़ा कर दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सीढ़ी पर ऊपर कैसे, ये सीढ़ी ऊपर चल कैसे रही है। धर्म समझदार बनाता है। ग अक्षर का मतलब ज्ञान है। और जब हम ज्ञान शब्द की परिभाषा करते हैं तो उस ज्ञान शब्द की परिभाषा लिटरेसी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। There's a deep difference between being informative और being knowledgeable. बहुत सारे रेफरेंसेस और डेफरेंसेस को जानना इंफॉर्मेटिव होना हो सकता है। ज्ञान की परिभाषा वेदांत ने बहुत गहरी की है। How much you know about yourself. ब्रिटिश काल में एक व्यक्ति गाड़ी में बैठकर जा रहा था।
और महामहिम पहले गाड़ी में थोड़ी थोड़ी देर में कूलेंट पानी डालना पड़ता था, इंजन गर्म हो जाता था। वो जमाने की बात है। ड्राइवर ने कहा, सर वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम, लेट द इंजन कूल डाउन। रात का समय था, सिंगल रोड थी, प्रकृति का बड़ा सुंदर माहौल था। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, बड़ी अच्छी हवा चली, तो उस ब्रिटिश बिजनेसमैन ने भी सोचा मैं भी थोड़ा सा बाहर वॉक कर लूं। गाड़ी से उतरकर थोड़ा सा ऑफ रोड उसने वॉक किया। अंदर खड़ा था, उसी समय अंदर से एक बड़ी जोर की आवाज आई, हु। तो उस अंग्रेज ने सोचा शायद अंदर से कोई मुझसे पूछ रहा है, हु आर यू। तो उसने जवाब दिया, आई एम पीटर जॉन। फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले मेरी मदर का नाम फलाना फलाना। फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले मैं इस कंपनी का ओनर। फिर अंदर से आवाज आई, हु। बोले मैं इस देश का निवासी। 7वीं बार 6ठी बार फिर से पूछा, हु। अब वो भी कंफ्यूज था, बोले क्या आगे। स्तब्ध खड़ा रहा। उतनी देर में ड्राइवर वॉक करता आया, सर आई बीन लुकिंग फॉर यू, चलिए चलिए देर हो रही है, बैठिए गाड़ी में। तो अंग्रेज ने कहा, भैया पता नहीं इस जंगल में कौन बैठा है, बार बार हु करता है। ड्राइवर ने बोला, सर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये उल्लू रहते हैं जो आवाज कर रहे हैं रात में। उल्लू हु की आवाज कर रहे हैं। कहते वो व्यक्ति लौट करके आया और ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला कि आप बैठिए, तो गाड़ी में नहीं बैठा। उसने कहा, कहां जा रहे हो। बोले मुझे आज जीवन में पहली बार आश्चर्य हुआ कि जब 6ठी बार एक पक्षी ने पूछ लिया तू कौन है और मेरे पास जवाब नहीं था। कितने टाइटल्स मैंने इकट्ठे कर लिए, मैं 7वां जवाब ढूंढने जा रहा हूं। बियॉन्ड द टाइटल्स, हु आर यू। टाइटल्स से फ्री हो जाइए तो आप कौन है, जिस दिन वो पहचान जाएंगे। वेदों की ऋचाई कहती है, त्वम अमृतस्य पुत्रः। महामहिम हमारी आकृति बिल्कुल राम जैसी है। परमात्मा ने हमें बिल्कुल अपने जैसा बनाकर भेजा है। वही 2 हाथ, वही 2 आंखें, वही नाक, वही मुंह, वही अस्तित्व। हमारा शरीर बिल्कुल राम जैसा है। बस जिस दिन विचार राम जैसे हो जाए, जिस दिन चेतना राम जैसी हो जाए, जिस दिन सोच राम जैसी हो जाए। आप कौन है, हु।